हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हम टाइप 3 के अंदर करेंगे ओवरलैपिंग के क्वेश्चन। कि ओवरलैपिंग होता क्या है कि जब आपके पास घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों एक साथ होती हैं तो वो आपका क्या कहलाता है भाई, ओवरलैपिंग। अब कई बार एग्जामिनर्स क्या होता है कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वर्ड्स को चेंज कर देता है। वो ओवरलैपिंग ना देके क्वेश्चन में कोइंसाइड दे देता है, कई बार 0 डिग्री दे देता है, कई बार मीट ईच अदर लिख देता है। तो इन सभी का मतलब सेम होता है, यानी वो ओवरलैपिंग की ही बात कर रहा है। तो घड़ी के अंदर एक टाइम ऐसा होता है जब हम बता सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। वो टाइम है आपका 12 बजे। जब आपके एग्जैक्ट 12 बजते हैं तो आपकी घड़ी की अंदर जो दो सुइयाँ होती हैं, हावर हैंड्स और मिनट हैंड, दोनों एक साथ होती हैं। अब आपके पास ओवरलैपिंग के अंदर क्वेश्चन आता है कि 1 घंटे में एक बार होती है ओवरलैपिंग, तो 12 घंटे में 11 बार, तो यानी 24 घंटे, यानी एक दिन में कितनी बार होंगी भाई, 22 बार। अब बात ये आती है कि 12 घंटे में 11 बार क्यों होती है, वो 1 घंटा कहाँ पे मिस हो जाता है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। आप देखो, जब हम 11 से 12 बजे की बात करते हैं तो आपके पास ट्रिक है ओवरलैपिंग के अंदर कि 16/11 इंटू टाइम। ये आपके पास बिल्कुल इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो ये यहाँ से हम आपके पास इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि जब 11 से 12 बजे की बात करते हैं तो आपकी ओवरलैपिंग कहाँ होती है भाई, 16/11 इंटू टाइम। टाइम आपको लेना है स्टार्टिंग टाइम, ठीक है भाई। तो आपके पास 11, तो देखो आपके पास 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये 60 क्या आ गई भाई, मिनट आ गई। अब ये तो हमारा कंप्लीट टाइम नहीं हुआ। कंप्लीट टाइम कब होता है, जब हम घंटे को साथ लेते हैं। तो घंटा स्टार्टिंग वाला साथ लेंगे तो 11:60 पे आपकी ओवरलैपिंग होगी। 11:60 का मतलब क्या होता है भाई, 12 बजे। यानी जब आपने 11 से 12 बजे के बीच में चेक किया तो आपकी ओवरलैपिंग कहाँ हो रही थी भाई, 12 बजे के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि 12 से 1 बजे के बीच में। तो यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम क्या होता है, जब 12 से 1 बजे के बीच की बात करते हैं तो यानी 0 टाइम होता है। जैसे ही मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई मूव करना शुरू करती हैं तो आपका टाइम धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं टाइम की बात करूँगा तो आपके पास यहाँ पे सोल्व करेंगे कि 12 से 1 बजे के बीच में आपके पास ओवरलैपिंग कब होगी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम क्या लूँगा भाई, मैं स्टार्टिंग टाइम क्या लूँगा, 0 लूँगा, ना कि 12, क्योंकि अभी यहाँ पे आपका टाइम 0 है। जैसे ही आपके पास सेकंड मिनट वाली सुई मूव करेंगी तो धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 11 से तो ये कटेगा नहीं, इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो पूरा क्या बन गया भाई, 0 बन गया। तो आपके पास यानी क्या आ गई भाई, 0 मिनट। अब स्टार्टिंग टाइम लूँगा, स्टार्टिंग टाइम क्या था भाई आपका, 0। तो 0 से ओवरलैपिंग कहाँ हो गई, 0 घंटे 0 मिनट, यानी आपकी ओवरलैपिंग वापस यहीं पे 12 बजे के ऊपर हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप 11 से 12 बजे की बात करते हो तो आपकी ओवरलैपिंग 12 बजे, और जब 12 से 1 की बात करते हो तब भी आपकी ओवरलैपिंग कहाँ होती है भाई, 12 बजे। अब 1 घंटे में तो 1 बार होती है, तो 2 बार तो नहीं हो सकती। तो इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि ये जो 12 से 1 बजे के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 12 से 1 बजे के बीच में आपकी ओवरलैपिंग नहीं होती है। वो 1 घंटा यहाँ पे आपका कम हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है कि 1 घंटे में 1 बार होती है तो एक दिन में आपकी ओवरलैपिंग कितनी बार होगी, तो 22 बार होगी, ठीक है। अभी हम इसकी कुछ क्वेश्चंस करेंगे ओवरलैपिंग के। अब क्वेश्चन में ओवरलैपिंग हो, कोइंसाइड हो, 0 डिग्री हो, मीट ईच अदर हो, इन सभी का एक ही मतलब है कि वो ओवरलैपिंग की बात कर रहा है। अब 0 डिग्री क्यों होता है भाई, देखो जब आपके पास घंटे वाली सुई भी यहाँ पे, मिनट वाली सुई भी यहाँ पे है, तो आपका एंगल क्या होगा, 0 डिग्री ही होगा, ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2 से 3 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब अति व्यापन होंगी। अति व्यापन का मतलब ओवरलैप होंगी। तो इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, 16/11 इंटू टाइम। टाइम कौन सा लेना है भैया आपको, स्टार्टिंग वाला। तो 16/11 इंटू टाइम, स्टार्टिंग वाला टाइम क्या है भाई, 2 बजे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 120/11 यानी 120/11। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन बना दो तो क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट 10/11। अब ये आपके पास आगे वाला जो होता है 10, ये मिनट होती है आपके पास, और ये जो 10/11 होती हैं ये सेकंड होती हैं। तो इस पूरे को हम लिखेंगे 10 सही 10/11 मिनट। अब ये तो मिनट आई है। अब हमारे पास टाइम पूछा है 2 से 3 बजे के बीच का, तो हमें घंटा भी लेना पड़ेगा साथ में। तो जब घंटा कौन सा लोगे, स्टार्टिंग वाला। तो 2:10 सही 10/11 मिनट, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आया है। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर होगा।
सेकंड क्वेश्चन में है कि 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब ओवरलैप होंगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही सेम आपके पास ओवरलैप का ट्रिक क्या है भाई, आपके पास 16/11 इंटू टाइम आपको स्टार्टिंग वाला लेना है, तो 16/11 इंटू 5, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300/11, मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 27 होल 3/11 मिनट। ये आपके पास मिनट आ गई। अब मिनट के साथ तो हमें घंटा भी लेना है, तो घंटा स्टार्टिंग वाला लोगे तो 5:27 सही 3/11 मिनट है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है कि 10 से 11 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब 0 डिग्री एंगल बनाएंगी। अब 0 डिग्री का मतलब क्या है, वो ओवरलैपिंग की ही बात कर रहे हैं। तो आपके पास शॉर्ट ट्रिक है 16/11 इंटू टाइम आपका स्टार्टिंग वाला, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 600/11, इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या हो जाएगा भाई 54 होल 6/11 मिनट। अभी आपके पास मिनट आ गई, इसके साथ में घंटा लगा दो, घंटा स्टार्टिंग वाला, तो 10:54 सही 6/11 मिनट। आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, हमारा है क्वेश्चन 4 कि सोमवार शाम 7 बजे से गुरुवार प्रातः 7 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार आपस में मिलेंगी। ये ओवरलैपिंग की बात कर रहा है। तो मैंने आपको बेसिक बताया था कि 1 घंटे में 1 बार मिलती है, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। अब वो 1 घंटा कहाँ पे कम होता है, 12 से 1 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। ये एक्सेप्शंस है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि सोमवार से और के कब तक की बात कर रहे हैं भाई, बृहस्पतिवार तक। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है भाई, अब सोमवार है शाम के 7 बजे और बृहस्पतिवार है सुबह के 7 बजे। ठीक है, तो देखो सोमवार 7 बजे से मंगलवार 7 बजे तक कितने घंटे हो गए, 24 घंटे। अब मंगलवार 7 बजे से बुधवार 7 बजे तक कितने घंटे हो गए भाई, 24 घंटे हो गए। और बुधवार 7 बजे से बृहस्पतिवार के सुबह 7 बजे तक कितने हो गए भाई, 12 घंटे। अब सभी को पता है कि 24 घंटे में 22 बार, फिर इस 24 घंटे में 22 बार ओवरलैप होती है और 12 घंटे में 11 बार। सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ गया भाई 55, यानी आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है कि आज सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलेंगी। तो सुबह 9 बजे की बात कर रहे हैं, तो 9 AM से और शाम के 6 PM तक आपकी घड़ी की सुइयां हो कितनी बार ओवरलैप करेंगी। तो देखो 9 से 12 बजे तक कितने घंटे होते हैं भाई, 3 घंटे होते हैं ना, और फिर 12 से 6 बजे के बीच में 6 घंटे होते हैं। तो 3 घंटे में 3 बार ओवरलैप हो गई। अब इस 3 घंटे में तो 3 बार ओवरलैप हो गई, इस 6 घंटे में 6 बार नहीं होगी भाई, 5 बार होगी। क्यों? क्योंकि जब 12 से 1 बजे का बीच का जो 1 घंटा है वहाँ पे ओवरलैपिंग आपकी नहीं होती है, तो उस 1 घंटे को हम यहाँ पे कम कर देंगे। तो 5 घंटे ये और 3 ये, टोटल कितनी बार ओवरलैप होगी भाई, आपकी 8 बार ओवरलैप होगी घड़ी की सुइयाँ। ठीक है, सो ये था हमारा टाइप 3